और अब रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की 2 अहम बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे पीसीसी कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी, वहीं शाम 6 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। आपको बता दें कि दोनों बैठकों में सीएम भूपेश बघेल शामिल रहेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी दीपक बैज इसकी अध्यक्षता करेंगे। टिकट और चुनावी स्ट्रैटेजी पर इस पर चर्चा होगी। तो पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीते दिनों ही पीसीसी की नई कार्यकारिणी की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कई नई नियुक्तियां हुई हैं। माना जा रहा है कि उनके साथ में एक अहम बैठक आज राजीव भवन में होगी। इसके साथ ही चुनाव समिति की भी बैठक है। उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारों ने अपनी दावेदारी 23 अगस्त तक ठोक दी है और अब उसके बाद माना जा रहा है कि टिकट को लेकर भी बातचीत की जाएगी। टिकट को लेकर कुछ फैसले भी हो सकते हैं, जिसके बाद आगामी दिनों में कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 2 अहम बैठकें हैं, दोनों बैठकों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताइएगा। पहले तो पीसीसी कार्यकारिणी की जो अहम बैठक 3 बजे से राजीव भवन में होनी है, उस पर डिटेल दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आज कांग्रेस की 2 महत्वपूर्ण बैठक है। इस दोनों महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश की जो प्रभारी हैं कुमारी सैलजा रहेंगी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रहेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद भी इस बैठक में रहेंगे। पहली बैठक होगी राजीव भवन में, दोनों बैठक होने वाली। दोपहर 3 बजे पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें पिछले दिनों जो नियुक्तियां की गई है कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, उसकी बैठक होगी और उसके बाद 6 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। इन दोनों बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश के प्रभारी जो है तीनों लोग शामिल होंगे और तमाम जितने भारतीय कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में किस तरह से जो पिछले दिनों कांग्रेस के 90 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारों की जो सूची आई थी उसकी स्कूटनी पर भी इस पर विचार किया जा सकता है। ब्लॉक से जिला स्तर से भी प्रदेश स्तर पर आएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कल जो आरोप पत्र जारी किया गया है, उस आरोप पत्र का जवाब किस तरह से पूरे प्रदेश भर में देना है, उसको लेकर चर्चा होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी, किस तरह से अब आगे प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, क्या चुनाव की रणनीति होगी, कब तक सूची जारी होगी, सूची जारी होने के बाद क्या किस तरह से चुनावी मैदान में जाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर देखिए राजेश, दोनों ही बैठकें अपने आप में काफी अहम है और दोनों ही बैठकों में पीसीसी चीफ के साथ ही प्रदेश प्रभारी रहने वाली है। लेकिन दोनों बैठकों में सबसे ज्यादा अगर नजर लोगों की टिकी हुई है तो वो चुनाव समिति की बैठक में है, क्योंकि 23 अगस्त तक दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोक दी और अब ये क्या माना जाए कि इन बैठकों के बाद एक नाम का पैनल बन जाएगा और फिर उस पैनल की घोषणा हो सकती है, उस नाम की घोषणा की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और उसके बाद ये हल्ला उठाया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में पिछड़ चुकी है, तो अब निश्चित रूप से कांग्रेस के पास एक बड़ी एक टेंशन इस बात का है कि किस तरह से जल्दी अपनी सूचियों को जारी करे जाए और उसकी प्रक्रिया आज यहाँ से शुरू हो जाएगी। ब्लॉक से जिला स्तर से जो प्रदेश स्तर पर जो नाम है उसका पूरा एक स्क्रूटनी पूरी की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान के पास भेजा जाएगा और जैसा चर्चा है कि आज की इस बैठक में सब कुछ तय कर लिया जाएगा और 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस की भी सूची आ जाएगी। और इसके अलावा उस सूची आने के बाद किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, किस तरह से प्लानिंग करना है चुनाव की रणनीति को लेकर, ये तमाम जो चीजें हैं आज की दोनों बैठक को यहाँ पर हो जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जितने जो नए कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए हैं उसकी बैठक होगी और उसके बाद चुनाव समिति की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, अभी तो बैठकें होनी है और बैठक में क्या कुछ फैसले लेते हैं इस पर भी बैठक के बाद आपसे अपडेट लेंगे। राजेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे थे कि बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि नामों पर कुछ फाइनलाइज हो सकता है और उसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है। कांकेर पहुंचे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर एल हनुमंथिया ने यह बताया है कि इस बार 100% जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद 50 सीटों पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 6 सितंबर को 50 सीटों पर नामों की घोषणा की जाएगी। डॉक्टर एल हनुमंथिया ने बताया कि विधानसभा स्तर पर दावेदारों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बघेल जी का नेतृत्व में हम सोच रहा है और एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गवर्नमेंट बन रहा है, इसलिए सभी प्रिपरेशन हो गया। 6 सितंबर का 50 सीट्स हम अनाउंसमेंट करेंगे।